जय श्री कृष्णा दोस्तों, वैदिक वांग्मय में आपका स्वागत है। वेलकम टू वैदिक वांग्मय। आज बात करते हैं मंगल ग्रह इन ज्योतिष, प्लैनेट मार्स, द प्लैनेट ऑफ पावर, ऊर्जा और एनर्जी। मंगल ग्रह के पास ऊर्जा और एनर्जी है दोस्तों। पहले एक स्टोरी से आपको समझाता हूं कि कैसे मंगल ग्रह के एक देव वीरभद्र नाम से ये जन्म हुआ था इनका। दोस्तों, भगवान शिव की जब माता सती से शादी हुई थी तो माता सती के जो फादर थे उनका नाम दक्ष था। वो इस चीज के बहुत अगेंस्ट थे और उन्होंने भगवान शिव की इंसल्ट करने के लिए एक हवन का आयोजन किया और पूरे लोक में सारे देवताओं को इनवाइट किया, सारे देवताओं को इनविटेशन दिया, लेकिन भगवान शिव को इनविटेशन नहीं दिया। ये सुन के माता सती को बड़ा बुरा लगा और अपने माता पिता के आयोजन में वो भी जाना चाहने की इच्छा से वो वहाँ चली गई और उन्होंने उस हवन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन दक्ष ने, यानी कि उनके फादर ने, माता सती की बड़ी बेइज्जती करी और भगवान शिव की भी बहुत बेइज्जती करी उनके सामने। शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। ये सुन के माता सती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसी हवन में अपनी जान त्याग दी और माता रूप में उन्होंने अपनी, एक तरह से कह सकता हूँ कि सती, इसलिए वो सती प्रथा जो पहले चलती थी वो सती के नाम से ऐसे पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने पति के सम्मान में, उनका पति का इतना अपमान हो रहा था, वो झेल ना सकी और उन्होंने हवन में अपनी जान त्याग दी। ये जैसे ही भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव अपने रौद्र रूप में आए और उन्होंने अपनी जटाओं से एक छोटी सी जटा कट करी जटा और उसके बाद एक अपने अंश को जन्म दिया जिनका नाम वीरभद्र था। दोस्तों, वीरभद्र रौद्र रूप थे भगवान शिव के और उनको यह आदेश दिया, टारगेट दिया, एक तरह से कह सकता हूं, ये उद्देश्य दिया कि जाओ और दक्ष ने जो गलत कर्म किया है, दक्ष ने जो ये दुष्कर्म किया है, इतना बड़ा गलत फैसला लिया है, उसकी वजह से उनको मृत्यु दंड दो। वीरभद्र ने अपने भगवान शिव को उनके आदेश को माना और उसके बाद वीरभद्र ने ऐसा जबरदस्त युद्ध करा कि कोई भी दक्ष को रोक ना पाया मरने से और उनका गले से, सर से धड़ वीरभद्र भगवान ने कर दिया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो वीरभद्र भगवान है ये बाद में जब भगवान शिव शांत हुए तो अंगारिका नाम से जाने गए। यह मंगल मार्स को दर्शाता है, प्लैनेट मार्स के लॉर्ड इनको दिया गया देवताओं में वीरभद्र भगवान को। अब देखिए, वीरभद्र भगवान जो अंश भगवान शिव के रौद्र रूप में जन्म लिए थे, इनके फीचर्स को समझते हैं और आप मंगल ग्रह को समझ पाएंगे। पहली बात, उनका जन्म टारगेट के लिए हुआ था, उद्देश्य के लिए, एम के लिए। दूसरी बात, उनके पास रौद्र रूप की क्षमता थी, यानी मार्स हैज दैट एग्रेशन पावर, है ना। तीसरी बात, वो युद्ध के लिए जबरदस्त एनर्जी थी उनके पास, युद्ध के लिए, और युद्ध में हर किसी से जीते थे। यानी मार्स इज एक्चुअली द प्लैनेट ऑफ वेपन्स। मंगल आपको क्षमता देगा किसी चीज के लिए युद्ध करने की, लड़ाई लड़ने की। वो जरूरी नहीं कि कोई खून खराबा हो या कोई गलत हो, लेकिन किसी चीज को पाने के लिए अगर आप गोल ओरिएंटेड होना चाहते हैं, टारगेट पाना चाहते हैं, तो मंगल है। वीरभद्र भगवान का जो जीवन का मकसद था, वो था किसी उद्देश्य से जीत पाना, विक्ट्री लेना। वो जीत लेके आए थे, सर धड़ साधक कर दिया जो उन्होंने, गुरु ने जो उनको आदेश दिया। मंगल विक्ट्री का कारक है। तो मंगल के पास ऊर्जा है, एनर्जी है, एक कह सकता हूं थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी है, हीट, फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है, वेपन शक्ति और अथा ऊर्जा के कारक मंगल है। मंगल ग्रह दोस्तों लाल रंग से संबोधित किए गए। मंगल का अगर बताया जाए ग्रहों के हिसाब से कलरों में, तो लाल ग्रह दिया गया है। अभी समझने के लिए आप मंगल को एक रेड ब्लड जैसा, खून जैसा समझ लीजिए। ये कलर है मंगल का, क्योंकि एग्रेशन है ना। कहते नहीं है कि जिनका खून में शूर वीरों का खून, वो मंगल ग्रह ही देता है। मंगल ग्रह दोस्तों सिक्योरिटी, अलर्टनेस, संकल्प शक्ति, ऊर्जा, जैसा कि मैंने बताया, योद्धा, ये सब मंगल ग्रह दर्शाते हैं। मंगल आपके जीवन में बचाव का भी कारक है, डिफेंस। और मंगल बताता है कि आप अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कितना बल रखते हैं। इसलिए तो भगवान हनुमान जी को मंगल ग्रह का देव माना गया है। अगर मंगल ग्रह अच्छा करना चाहते हैं, बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करिए। सारे देवताओं में सबसे ज्यादा बॉडी किसकी अच्छी है? मंगल भगवान की। इसलिए मंगल ग्रह आपके फिजिकल बॉडी का कारक है, शरीर का, किसके देह में कितनी क्षमता है, शरीर में दम है, वो मंगल है। मंगल किसी भी चीज में किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी मंगल से देखा जाता है। ऊर्जा सबसे ज्यादा मंगल का प्रभाव यंग एज में होता है, इसलिए क्योंकि यंग एज में आदमी सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक
तो मंगल इज एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रभाव एकदम यंग एज में रखता है। देखिए आपने कॉलेज के लड़के या बैचलर्स जिसे कह सकते हैं ना, वो मंगल है। तो आपके जीवन में जितना भी पावर है वो मंगल से दर्शाई जाती है। इसलिए दोस्तों मंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। लाल रंग के हैं, मैंने जैसे बताया, इनका जो रंग है वो रेड है, रेड ब्लड। आप खून से समझिए, आप जिसके शरीर में जितना खून है उतना ही ज्यादा पावर होती है। खून की कमी होने से आप देखिए आदमी बीमार पड़ता है, आदमी कमजोर हो जाता है। जब कोई अस्पताल में जाता है तो उसको खून चढ़ाया जाता है, तो बेसिकली वो एनर्जी होती है ना, तो वो मंगल जो है रेड ब्लड को कंट्रोल करता है। बोन मैरो का कारक मंगल है, अगर देखा जाए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से। तो बोन मैरो समझते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, गूगल कीजिएगा तो जो ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स जो कम हो जाता है, जो परेशानी होती है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, वो मंगल देखते हैं। इसलिए मंगल आपके एक्चुअल अंदर जो शूरवीरता है ना, वो मंगल देता है, योद्धा मंगल बनाते हैं। बेसिकली अगर मंगल को देखा जाए तो मंगल एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड ग्रह है। आपके जीवन में कितना संकल्प है, गोल है, एम्बिशन है, ये मंगल दिखाता है। भगवान हनुमान जी की लाइफ के कुछ इवेंट्स लेते हैं और आप समझ जाएंगे कि मंगल ग्रह क्या है। पहली बात, जब तक भगवान हनुमान ने राम भगवान को गुरु की शरण में नहीं गए थे भगवान राम की, तब तक हनुमान जी ने अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं नुकसान ही पाया। देखा होगा आपने हनुमान जी की कोई पिक्चर में या फिर हनुमान जी की कथाओं में देखा होगा कि बचपन में उन्होंने एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाए। बल तो बहुत था, लेकिन तब गुरु का एक कोई, मैं कह सकता हूँ, एक जीने का कला जो है वो नहीं थी। भगवान राम को गुरु बनाने के बाद जो हनुमान जी हैं उनके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव उद्देश्य आया। उनका ये उद्देश्य बना कि मैं भगवान राम की सेवा करूं, यानी कि मंगल इज द प्लैनेट विच कैन गिव यू इमेंस एनर्जी टू डू सम वर्क। कार्य करने की क्षमता, सेवा करने की क्षमता मंगल है। इनफैक्ट मंगल अच्छा करना है तो सेवा भाव रखना पड़ेगा अपने माता पिता के प्रति, पेरेंट्स हैं जो भी हैं। हनुमान जी ने एक बार जब भगवान हनुमान राम को, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को जब चोट लगी थी, तो क्या हुआ था, उनको जहरीला तीर से चोट लगी और उनकी मृत्यु आने वाली थी। बट किसी ऋषि ने बताया कि भाई ऐसा है कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी इनका उपचार करने के लिए। तो भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि संजीवनी बट्टी लाओ। संजीवनी बट्टी साउथ में कहीं बहुत दूर, क्षमा कीजिएगा, हिमाचल में कहीं बहुत दूर थी, और अयोध्या जो है बहुत श्रीलंका साइड में था। साउथ से नॉर्थ एक रात के अंदर हनुमान जी चले गए। यानी कि मंगल को एक पॉजिटिव गोल चाहिए, टारगेट चाहिए, तब मंगल आपको वाकई में असली जीवन में अच्छा यूज होता है। जो लोग अपने जीवन में कोई टारगेट नहीं बनाते उनका मंगल खराब होता ही है, आप कुछ भी कर लें। इसलिए जीवन में एक टारगेट बनाएं और उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करें और उसको विक्ट्री के रूप में अचीव करें। मंगल तब अच्छा नहीं होता अगर हनुमान जी 2 दिन बाद लाते तो। दैट मीन्स जो टारगेट है दिए हुए टाइम के हिसाब से अगर आप पूर्ण कर रहे हैं तो वो मंगल दर्शाता है। एक दिन में हनुमान जी ने उड़ के पूरा साउथ से नॉर्थ तक जाके और वो संजीवनी बट्टी लाए और कार्य में विक्ट्री पाई, विजय हुए। तो भगवान हनुमान जी का ये फीचर देख के आप समझ सकते हैं मंगल ग्रह क्या देता है। बाल ब्रह्मचारी मंगल ग्रह बनाते हैं। ब्रह्मचारी जो है ना एकदम सिंगल, अगर आप कह सकते हैं कि वाकई में कोई बाल ब्रह्मचारी है तो वो मंगल ग्रह क्षमता देता है। हनुमान जी को देखिए, साफ साफ है, कभी शादी नहीं की। ब्रह्मचारी तो हनुमान जी ही हैं। पूरे सारे देवी देवताओं के आप कहीं ना कहीं शादी का विवरण देखेंगे, हनुमान जी को तो बिल्कुल, इनफैक्ट हनुमान मंगल को तो शादी के लिए काफी खतरनाक बताया जाता है। मंगल तो मांगलिक, और ये सब सुना होगा आपने, मांगलिक, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो शादी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केस। तो मंगल ग्रह जो है ये बाल ब्रह्मचारी है, यंग बनाता है मंगल। बेसिकली मंगल, अगर आपको समझना है, किसी भी चीज में पावर को धीरे धीरे आप इंक्रीज करते हैं, वो मंगल बताता है। मंगल इज बेसिकली दैट हाउ मच पावर डू यू अटेन। आप अपने जीवन में शक्ति कितनी अर्जित करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक हो, बहुत सारी है। आप अपने जीवन में मान लीजिए कि आप धीरे धीरे अपने जीवन की पावर बढ़ा रहे हैं। आप सुबह उठे, आपने अपना कार्य पूरा करा, अब आपने देखा कि मैंने तो अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर लिया, ऐसा करते हैं, अब ये बड़ा गोल अचीव करते हैं। ये जो धीरे धीरे आप पावर बढ़ा रहे हैं ना अपने किसी कार्य में, किसी भी चीज में, ये मंगल देता है। जिम देखिए, कोई जिम कर रहा है मान लीजिए, अगर वो डेली एक ही वजन उठा रहा है तो वो मंगल ग्रह कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर रहा। मान लीजिए 1 महीना आपने 10 किलो वजन उठाया जिम में, अब आपकी मसल्स में वो पावर आ गई, पावर अटेन कर लिया आपने कि आप उतना वजन उठा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ आपने उस 10 को 20 केजी कर दिया और अब उस क्या नाम है वजन को उठाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं आप। ये मंगल है। धीरे 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 संकल्प कर करके अपने गोल को अचीव करना, ये मंगल ग्रह दर्शाता है।
बहुत ही, अगर नो डाउट एग्रेसिव ग्रह है, लेकिन जुनून और पावरफुल होकर काम करने की क्षमता मंगल ही देता है। देखा, हनुमान जी कोई कार्य ठान ले तो कार्य पूरा होता है कि नहीं, और इतना बल होता है, इतना पावर होती है ऐसे आदमी में जिनका मंगल अच्छा होता है। और जिनको अच्छा मंगल करना है, अपने जीवन में शक्ति अर्जित कीजिए, शक्ति अर्जित कीजिए। शक्ति को गंवाना खराब मंगल है। जैसे गुस्सा है, आप अपनी शक्ति सारी गुस्सा में गंवा देते हैं। खून बीपी है, तो ये सब जो है मंगल का एक नेगेटिव इफेक्ट है। कब होगा? जब कहीं ना कहीं आप शक्ति को गंवाएंगे। जो बहुत पावरफुल होते हैं वो अपने जीवन में शक्ति को अर्जित करते हैं, गुस्सा कभी नहीं करते। नेवर नेवर एंगर। एक्शंस लेंगे, मंगल एक्शन तो लेगा, गुस्सा कभी नहीं करेगा, क्योंकि गुस्सा कर रहे हो तो वो मंगल का नेगेटिव रूप है। तो बात करते हैं कि मंगल कैसे और किन किन चीजों में है। स्पोर्ट्स कारक मंगल है, खेल, क्योंकि जहां भी पुरुषार्थ लगेगा, पावर लगेगा, वो मंगल है। बिजली, बिजली से आपके सारे जो घर के अप्लायंसेज हैं उनमें ऊर्जा जाती है, वो मंगल है। तो ये एनर्जी सेक्टर, बड़े बड़े आप मैं कह सकता हूँ कि जो ये बिजली के जो सोर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब मंगल से आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसे हिंदी में बोलते हैं, ऊर्जा जो है वो मंगल है। शरीर में मैंने बताया आपके खून और बोन मैरो जो है मंगल है। बेसिकली मंगल अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी भी है। डिफेंस नाम का शब्द है ना मंगल, लोग उसको एक गलत रूप में लेते हैं कि मंगल तो फाइट है, किसी सामने वाले को मारना है। नो डाउट मंगल जो है वेपन है, वॉर है, लेकिन एक्चुअली में मंगल डिफेंस है। मिलिट्री में जब कोई बंदा बंदूक उठाता है तो वो आपके देश की रक्षा के लिए उठा रहा है, देश की रक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहा है, इसलिए बंदूक उठा रहा है, इसलिए पुरुषार्थ दिखा रहा है, वो मंगल है। एक आतंकवादी बचाने के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने के लिए बंदूक चला रहा है, वो मंगल नहीं है। एक मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली मंगल इज दैट एनर्जी। मंगल में, मंगल ग्रह को ज्योतिष में 2 राशियों का लॉर्ड बताया गया है, 2 राशि दी गई है उन्हें। पहली है मेष राशि, 1 जिसे डिनोट करते हैं, एरीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरी है वृश्चिक राशि, जिसको बोलते हैं स्कॉर्पियो, 8। थोड़ा 1 नंबर को अगर हम समझे तो मंगल को आप समझ सकते हैं। अगर मैं 1 नंबर सुनूं यानी कि आरंभ, मंगल ग्रह किसी चीज को स्टार्ट करने की क्षमता रखता है, बिकॉज फर्स्ट है ना, इसलिए मंगल इज कमांडर, सेनापति। जैसे सौरमंडल में सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, ऐसे मंगल को सेनापति बताया गया, कमांडर। यानी दूसरों के आगे सबसे पहले कमांडर सेनापति कौन है? जो सबसे आगे खड़े होकर नेतृत्व देता है, कमांडिंग देता है, कमांडिंग पावर मंगल है। तो आपको कमांडर, लीडर, ये मंगल बनाता है। फर्स्ट नंबर लाने के लिए पुरुषार्थ करना मंगल देता है। कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, अपना जो झंडा है वो ध्वज लहराने के लिए वो मंगल ग्रह पावर देता है। अब मंगल मजेदार। मंगल माता भूमि के पुत्र है, भौम पुत्र बताया गया इनको, भूमि पुत्र। तो मंगल जो है वो बेसिकली इस पृथ्वी माता के पुत्र हैं। एस्ट्रोनॉमिकल भी देखा जाए तो मंगल ग्रह जो है वहां पे जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं धरती से रिजेंबल करता है, कहीं हद तक सबसे ज्यादा वही रिजेंबल करता है, इसलिए क्योंकि भूमि पुत्र है, मां पृथ्वी के पुत्र है। भूमि यानी कि जो जमीन है, लैंड है, प्रॉपर्टीज है, ये सब मंगल ग्रह देखते हैं। किसी भी चीज का अगर मैं अपने नॉलेज से बताऊं ना, तो जो बेस होता है ना, बेस, वो मंगल ग्रह है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नीचे जो है बिल्डिंग की जमीन है, और जिस चीज के जितना बेस स्ट्रांग होता है उसमें उतनी पावर होती है। तो जो जमीन है वो मंगल है, बेसिकली भूमि। तो आप देखते हैं ना, जिनके जीवन में बड़े बड़े भूमि है और उन पे उन्होंने खुद का घर बनाया हुआ है ना, वो अच्छे मंगल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या उन पे मंगल भगवान की कृपा है। कुछ लोग हैं जिनका मंगल खराब है, वो दूसरों की भूमि पे रहेंगे, उनके बनाए हुए घर पे रहेंगे, वो फिर कहीं ना कहीं एक कमजोर मंगल दर्शाता है। तो मंगल की कृपा से आपके जीवन में बड़ी जमीन है और बहुत अपना स्वयं का भूमि कह सकता हूँ, और ग्रह, घर जो है आप बनाना चाहें तो वो मंगल ग्रह ही दे सकता है। बेसिकली मंगल जो है, और बताऊं तो आपके शरीर में स्टेमिना का कारक है, स्टेमिना, और किसी चीज में आप कितनी देर विद स्टैंड कर सकते हैं, ये मंगल दर्शाता है। हाउ मच है कैन यू होल्ड। गुस्सा हो गए या पेशेंस खो गया तो वो तो मंगल का एक खराब हो गया। तो गुस्सा करके जो लड़ रहे हैं वो तो खराब मंगल है, वो लड़ाई मंगल नहीं है। लड़ाई करके किसी का बचाव करना मंगल है। अपना कंट्रोल जो होता है ना, वो बेसिकली मंगल देता है। कंट्रोल, कोई लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, और आप उस वक्त कितना कंट्रोल करके उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो मंगल ग्रह देता है। बेस,
किसी पेड़ की जड़ कितनी मजबूत होती है वो मंगल दर्शाता है। तो जड़ जो है ना, रूट, ये वर्ड मंगल देता है। केतु भी देता है बट मंगल भी देता है। तो वो जो जड़ है वो मंगल ताकत देता है किसी चीज की। अगर थोड़ा स्पिरिचुअल बताऊं, आध्यात्मिक बताऊं, तो हमारा जो शरीर है वो 7 चक्रों से बना है, 7। इसमें सबसे जो बेस रूट चक्र है इसको बताया गया है मूलाधार चक्र। लाल रंग का होता है जो मंगल ग्रह का कलर है, ये हमारा बेस रूट चक्र है। कहते हैं जिसका बेस रूट चक्र बहुत बलवान हो उसका शारीरिक देवल अच्छी होती है, उनके शारीरिक फिजिकल एनर्जी भी अच्छी होती है और उनको फिजिकल हेल्थ इश्यूज कम आते भी हैं तो उस चीज से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। जिनका बेस रूट चक्र जो मूलाधार चक्र है लाल रंग का वो खराब होता है, वो अपने जीवन में बहुत क्रोध करते हैं और सिक्योरिटी, अलर्टनेस, बचाव, डिफेंस, शक्ति, इन सब का कम ऊर्जा रखते हैं इस चीज। तो दोस्तों मंगल की बहुत ही महत्वता है। अब बात करते हैं सर मंगल ग्रह का कोई एक रेमेडी बताइए। तो जो टफ रेमेडीज है उससे अच्छा मैं एक बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी देता हूँ। मंगल मैंने आपको बताया कि खून है, ब्लड है ना। अब मैंने ये भी बताया कि मंगल जो है आप अगर किसी को बचाव करेंगे, किसी की रक्षा करेंगे तो मंगल खुश होते हैं। ये एक अच्छा पॉजिटिव है। तो बेस्ट रेमेडी अगर आपको बताऊं मैं मंगल की, तो जब कोई एक्सीडेंट से गुजरे और उसको खून की ज़रूरत हो तो आप हॉस्पिटल में जाके उसको खून डोनेट कर दीजिए। इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है मंगल की, बहुत अच्छी रेमेडी है। वाई? ब्लड इज मंगल। आप जब कोई मर रहा है, आपका दिया हुआ डोनेट किया हुआ ब्लड यूज हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत सारे मैं कह सकता हूँ चोट से फेस करते हैं, बहुत से माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे चोट ही लगाते रहते हैं, अपने खून निकल रहा है, बार बार चोट लग गई, इंजरी हो गई, इंजरी से परेशान है, रेगुलर वे में एक हैबिट बना लीजिए कि हर 6 मंथ्स या 4 मंथ्स में खून डोनेट करना है मुझे। और भी अच्छा है किसी एनजीओ में करें तो वो ब्लड डोनेट होकर अगर किसी कष्टकारी इंसान को आपका खून जाएगा ना और उसको ऊर्जा मिलेगी। बेहतरीन रेमेडी है मंगल की, बेहतरीन रेमेडी मंगल की। बेसिकली क्योंकि मंगल इज दैट डोनेशन ऑफ एनर्जी। आप करोगे कहीं भी डोनेशन ऑफ एनर्जी करोगे तो मंगल है। मैं कुछ आज के जमाने में ऐसी महान हस्तियों के नाम लेता हूं जिन्होंने अपने जीवन में मंगल ग्रह बहुत बलवान है, जिनका मंगल ग्रह उनको बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया है। पहला एग्जाम्पल माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखा उन्होंने आर्मी, सर्जिकल स्ट्राइक और क्या जबरदस्त पावरफुल आर्मी को इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट नहीं होने दिया और दुश्मनों को और कितने टेररिज्म को क्या इस तरीके से रोका है। कश्मीर और जितना टेररिज्म था हमारे कश्मीर में, क्या टेररिज्म था, कितने लोग परेशान थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंगल की शक्ति से आज वहां पे 0 टेररिज्म कर दिया है। दूसरी एक बहुत बड़ी अस्थि का मैं नाम बताता हूं जिनका बहुत अच्छा मंगल है, वो है एक सेलिब्रिटी अक्षय कुमार। देखिए क्या विक्ट्री है, देखिए उनके जीवन में टारगेट 40 डेज एक पिक्चर खत्म, 50 डेज पिक्चर खत्म। साल में सबसे ज्यादा पिक्चर अक्षय कुमार बनाते हैं, सबसे ज्यादा विक्ट्री किसके पास? अक्षय कुमार के पास। बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स किसके पास? जा रहा है उससे नहीं, ज्यादा मूवीज किसने बनाई है और सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ इनकम जनरेट किसने करी है? अक्षय कुमार। ये दूसरी एक पर्सनालिटी मैं कह सकता हूँ जो मंगल ग्रह के बहुत अच्छे परिणाम, मैं कह सकता हूँ मंगल ग्रह के बहुत अच्छे एनर्जी को ये यूज करते हैं। बहुत अच्छा मंगल इन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। आप लोग इनके जीवन से सीखिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा मंगल ग्रह। आप आपकी नज़र में मंगल ग्रह क्या दर्शाता है। आप लोग मेरे से अगर कुछ चाहें कि आप ये बदलाव चाहते हैं या आपसे ये पूछना चाहते हैं तो कमेंट में वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करूंगा, आप कमेंट कीजिए। मंगल ग्रह बेसिकली सच बताऊँ ना दोस्तों तो वो ऊर्जा है जो आपको भगवान हनुमान की तरह एक बहुत पॉजिटिव वर्क में लगानी चाहिए। उन्होंने भगवान राम की सेवा में लगाई थी, आपको ये अच्छे उद्देश्य में लगाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।